मुहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मुहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। ये वाक़या है अल्लाह ताला के जलील अल क़द्र पैगम्बर कलीम अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कुछ ऐसे अजीब सवाल किए। जब वो सवाल बारगाह इलाही ख़ुदांदी में पहुँचे तो उन अजीब सवालों का जवाब कुछ इस तरह से मिला जिसे सुनकर आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। मुहतरम नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए और हिदायत के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से बनी इसराइल में तशरीफ़ लाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने ये मुजिज़ा अता किया था जिसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौर पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत से ऐसे लोग थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे, और इस ज़माने में जब भी कोई भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोह तौर पर जाता देखता, या अगर किसी को मालूम होता कि अल्लाह के नबी कोह तौर पर अल्लाह से हम कलाम होने जा रहे हैं, तो लोग अपने अजीब वाओ गरीब सवालात अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज़ करते और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि अल्लाह तबारक व ताला से हमारे ये सवाल पूछेगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तौर पर जा रहे थे। इतने में एक शख्स आपको देखकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और आपके पास आकर अर्ज़ करने लगा कि अल्लाह के प्यारा नबी, आप कहाँ जा रहे हैं? तो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदा खुदा मैं तो कोह तौर की तरफ जा रहा हूँ अल्लाह तबारक व ताला से कलाम करने के लिए। तो उस शख्स ने जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये सुना तो वो अपने दसत अदब को जोड़कर ये अर्ज़ करने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरे पास बहुत सारा माल है, भीड़ बकरीन, सोना चांदी और खूब माल व दौलत है। मेरे पास इतना माल है कि मैं उसे संभाल नहीं सकता। ए अल्लाह के नबी, आप अगर अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं तो आप मेरी इल्तिजा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में पेश कर दी और आप अल्लाह ताला से कहिएगा कि मेरा थोड़ा सा माल अल्लाह ताला कम कर दे ताकि मैं अपने माल को अच्छे तरीके से संभाल सकूं। जैसे ही अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो आप मुस्कुरा कर फरमाने लगे, ए शख्स, मैं तुम्हारा ये सवाल, तुम्हारी ये इल्तिजा अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर पेश करूँगा। उस शख्स ये बात सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चल दिए। अभी थोड़ी ही देर आगे गए थे तो एक शख्स और हाजिर हो गया जिसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और इसका लिबास फटा हुआ था और वो शख्स बेयारो मददगार लग रहा था। उसने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी कहाँ जा रहे हैं? तो उस शख्स को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यही जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला से हम कलाम होने जा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के पास जा रहे हैं तो आप अल्लाह से कहिएगा कि थोड़ा मुझ पर भी तवज्जो फरमा और वो मुझे भी थोड़ा सा माल अता कर दें, मैं फाक़े काट काट कर थक चुका हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, मैं तुम्हारा ये सवाल अल्लाह ताला से ज़रूर अर्ज़ करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तौर की तरफ जाने लगे और जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो अल्लाह ताला तो दिलों की बातें जानता है, बेशक अल्लाह ताला से कोई भी चीज़ छुपी नहीं रह सकती। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जिस बंदे के पास माल दुनिया बहुत है, इससे कह देना कि वो मेरा शक्र बहुत अदा करता है। और फिर ये कैसे हो सकता है कि जो इंसान मेरा शक्र अदा करे और मैं इसकी निमतें ना बढ़ाऊँ? मैं मूसा, उसे कह दो जाकर कि वो मेरा शक्र अदा करना बंद कर दे, मैं इसकी निमतें कम कर दूँगा। और ए मूसा, जिसके पास माल दुनिया कम है वो मेरा शक्र अदा नहीं करता, उससे जाकर ये कह दो कि माल दुनिया ना हुआ तो किया हवा, मैंने इसे आँखें तो दी हैं, मैंने इसे कान तो दिए हैं, वो अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाहों से खुद को देखे और शक्र करना शुरू कर दे, मैं इसकी निमतें बढ़ा दूंगा। बस उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस बस्ती आ गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले वो शख्स मिला जिसके पास दुनिया की दौलत बहुत ज़्यादा थी, जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दौलत कम करने की इल्तिजा की थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से फरमाया, ए बंदा खुदा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि तुम मेरा शक्र बहुत अदा करता है तो शक्र करना कम कर दे, मैं तेरी निमतें कम कर दूंगा। तो वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, ये कैसे हो सकता है कि जिस अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, आँखें दी, ज़बान दी, दिए हाथ पैर सलामत दिए, जिसने ज़माने में मुझे इज़्ज़त दी, इतना माल दिया, इतना मालदार बनाया, तो मैं इसका शक्र कैसे ना अदा करूँ? अल्लाह के नबी, माल ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन मैं कभी इसका शक्र अदा करना कम नहीं करूँगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम्हारा माल कभी कम नहीं होगा। इतना कहकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
थोड़ा सा आगे निकल गए। थोड़ा सा आगे चले ही थे कि आगे से वो शख्स आया जो लाचार और गरीब और बेयारो मददगार था। उसने जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, किया आपने मेरा सवाल अल्लाह ताला से पूछा था? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमने अल्लाह ताला से पूछा था। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उस शख्स को कह दो जाकर कि वो मेरा शुक्र अदा नहीं करता, उससे कहो कि मेरा शुक्र अदा किया करे, मैं इसकी निमतें बढ़ा दूंगा। तो वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास कोई दौलत नहीं है, ना ही मेरे पास कोई नया लिबास है, इस पर अब मैं क्या शुक्र अदा करूं? फटे पुराने कपड़ों के साथ किया कोई बंदा शुक्र अदा करता है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स तो अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाहों से अपने आप को देखना शुरू कर दे। अल्लाह ताला ने तुम्हें आँखें दी हैं जिसे तुम पूरी दुनिया को देखते हो, तुम्हें ज़बान दी है जिसे तुम बोलते हो, और तुम्हें अल्लाह ताला ने कान दिए हैं जिसे तुम सुनते हो, तुम्हें हाथ दिए हैं जिस तुम हर चीज़ उठा लेते हो, तुम्हें पैर दिए हैं जिसे तुम चल पाते हो। क्या ये निमतें नहीं हैं? ए शख्स, ये सारी निमतें ही तो तुम उन पर अल्लाह का शुक्र अदा कर।